अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शेख वकास। आज एक अपडेट आपको देनी है उन लोगों के लिए अपडेट है जो लोग इस चीज़ में इंतज़ार में थे कि मैं अप्लाई करूं और मैं भी एहसास कफालत प्रोग्राम के लिए अहल हो जाऊं, लेकिन वो बदकिस्मती से अहल नहीं हो पा रहा था। अब हो क्या रहा था, क्योंकि ये चीज़ का पूरे पाकिस्तान को इल्म नहीं था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ डिजिट्स दिए थे। 37 लाख ख़ानदान, 70 लाख ख़ानदान या 50 लाख इटीसी कुछ डिजिट्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दिए थे। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उससे ज़्यादा कैसे रजिस्टर कर सकती थी? अब शुरू में जब एहसास कफालत प्रोग्राम शुरू हुआ था तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कम से कम 40 लाख लोगों को नाअहल किया था। वो लोग जो जॉब होल्डर थे, जिनके पास पासपोर्ट था, फॉरेन कंट्री का टूर किया हुआ था, मंथली बैलेंस जो है वो 5,000 से ज़्यादा करवाते थे, यूटिलिटी बिल उनका ज़्यादा था, तो उनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ब्लॉक किया, नाअहल किया। बदकिस्मती से उसमें कुछ लोग ऐसे भी रगड़े गए जो हकदार थे। अच्छा, अब क्या हो रहा है? अभी वो लोग जो पहले 12,000 ले चुके थे, बात पूरी गौर से सुनिएगा, जो लोग पहले 12,000 पे ले चुके थे और अब दोबारा वो लेने के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन वो नाअहल हो चुके हैं, उसकी वजह क्या बनी है? एक तो वजह ये है कि उनको उनका रिकॉर्ड मौजूद है नादरा के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास सारा रिकॉर्ड उनका मौजूद है। उन्होंने किया क्या बाद में? वो अमीर बन गए। मतलब किसी ने बैलेंस मंथली उनका ज़्यादा होने लग गया, उनमें से कोई एक बंदा फॉरेन कंट्री चला गया, उनके किसी एक बंदे की जॉब लग गई गवर्नमेंट की, और इसी तरह यानी कि वो शराइत व ज़वाबित जो अनाउंसमेंट की थी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, तो वो उससे हटना शुरू हो गया। तो हुआ क्या, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसमें से तकरीबन को 25 से 30 लाख लोगों को फारिग कर दिया। अब वो लोग जो हकदार हैं वो अप्लाई करते रहे। एक तो आपको मालूमात मिल सकती है, जो आपके पास NSER की पर्ची होगी, उसके ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है ना, जो आपको नंबर दिया गया है, एक तो आप उससे मालूम कर सकते हैं कि आप अहल हैं या नहीं हैं। दूसरा, आपको मैंने एक हेड ऑफिस HBL का नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ कॉल करके मालूमात कर सकते हैं कि आपके पैसे आए हैं कि नहीं आए हैं। ठीक है। और तीसरा जो है, आप अपना ID कार्ड किसी रिटेलर शॉप पे लेके चले जाएं, वहाँ से भी आपको मालूम हो जाएगा कि आप इस प्रोग्राम के लिए अहल हैं या नहीं हैं। अप्लाई करते रहें करते रहें करते रहें। ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, बीच में से कुछ छांटियाँ कर रही है, कुछ रजिस्टर्ड कर रही है, कुछ ब्लॉक कर रही है। अच्छा, यहाँ पे ऐसा भी सीन हुआ कि कई लोग 12-12 किले 10-10 किले के मालिक हैं, गवर्नमेंट ने उनको भी पैसे दिए हैं। तो अभी क्या हो रहा है, ये इस पर थोड़ा टाइम लग रहा है, छांटी हो रही है, ये बात पक्की है। तो आप लोग क्या करें, आप लोग अप्लाई करें। ठीक है। जिन लोगों को पैसे नहीं मिल रहे उनको भी पॉसिबल है पैसे मिलेंगे। आपके पास दूसरा जो है लिंक मौजूद है एहसास कफालत का, तो आप वहाँ से जाके मालूमात कर सकते हैं, वहाँ से आप मालूमात ले सकते हैं, वहाँ से आपको सारी मालूमात मिल सकती है, अपडेट मिल सकती है, आप नाअहल क्यों हैं या आप इस प्रोग्राम के लिए अहल क्यों नहीं थे। ठीक है। तो अब आपके पास 3 ऑप्शन है: NSER की पर्ची जो आपको मिली थी, आपका ID कार्ड, और एहसास कफालत की वेबसाइट, लिंक से आप मालूम कर सकते हैं। तो आज बताना मेन मकसद ये था कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे लोगों को नाअहल कर दिया है, वो लोग जो शराइत व ज़वाबित से हट गए थे, और बहुत सारे लोगों को अहल करती जा रही है जो इस प्रोग्राम के लिए अहल थे। तो इस तरह अगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब न्यू अपडेट रजिस्टर्ड हुए हैं तो वो ज़रा बताइएगा। और आज मैं मलम जबा जा रहा हूँ, सवात जा रहा हूँ, रेडी बैठा हूँ, गाड़ी आ रही है। तो 4 दिन का टूर है हमारा, कंपनी टूर है। तो इंशाल्लाह मुलाकात तो वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में कुछ हैं दोस्त, बड़े प्यार करने वाले, चाहने वाले, तो लेकिन इस तरह एरियाज़ के अंदर बड़े कम चाहने वाले होते हैं। कोई हुआ तो ज़रूर मिलूँगा, लेकिन मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं वो सिंध से हैं, तो इस साइड के ज़रा कम हैं, बल्कि 3-4 दोस्त हैं सवात वाली साइड के। तो इंशाल्लाह टाइम निकलेगा तो मेरा नंबर, उनका नंबर भी मेरे पास मौजूद है, मैं इंशाल्लाह उनसे मुलाकात भी करूँगा। लें जी, दुआ में याद रखिएगा, और कोई मिस्टेक होगी करे तो उसकी आई एम सॉरी। तो अगर कोई आपके पास नई अपडेट हो तो मुझे कमेंट्स कर दिया करें, मैं फॉलो करता हूँ, कमेंट्स रिप्लाई नहीं करता, बट मैं आप लोगों के कमेंट्स सारे फॉलो करता हूँ। मुझे जो जो गलत कमेंट्स करते हैं ना, मैं उनको भी देखता हूँ मैं। हाँ,